हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेमस वीडियोस। दोस्तों, रेसलिंग देखने का शौक़ आप में से बहुत से लोगों को होगा, लेकिन अगर आप ये शौक़ नहीं भी रखते तो आप ग्रेट खाली के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ग्रेट खाली, जिनका असल नाम दलीप सिंह राणा है, का ताल्लुक इंडिया से है। खाली रेसलिंग की दुनिया में अपने कद काठ और बेहद भारी जिसामत की वजह से मशहूर हैं। ग्रेट खाली WWE की दुनिया में एक काफ़ी बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ग्रेट खाली की असल कहानी को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सड़क पर काम करने वाला एक मजदूर दलीप सिंह राणा आज दुनिया के मशहूर तरीन रेसलर्स में से एक है। खाली का सफ़र इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव धीरेना से शुरू हुआ था। खाली एक इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा हुए। इनके 6 बहन भाई और भी थे। घर का गुजारा बेहद मुश्किल से होता था। 1979 की गर्मियों में खाली दूसरी क्लास में थे। इनके स्कूल के प्रिंसिपल खाली को रोज़ाना पूरी क्लास के सामने फीस ना अदा करने के ताने देते थे। एक दिन इनके प्रिंसिपल ने पूरी क्लास के सामने खाली को गालियां तक दे दी और खाली का पूरी क्लास के सामने काफ़ी मजाक बन गया। खाली के पास फीस देने के पैसे भी नहीं थे। इस वाक़ये के बाद खाली शर्मिंदगी की वजह से कभी स्कूल वापस नहीं गए और खाली ने फैसला कर लिया कि अब ये सिर्फ काम करेंगे और घर वालों को पैसे कमा कर देंगे। खाली की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। एक दिन खाली को पता चला कि उनके गांव में हुकूमत की तरफ से दरख्त उगाने की मुहिम चल रही है, जहां नौकरियां मौजूद हैं और हर मजदूर को हर दिन के 5 रुपए मिला करेंगे। खाली की आंखें खुली की खुली रह गईं। स्कूल की 2.5 रुपए की फीस खाली के पास नहीं होती थी और यहाँ रोजाना के 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। खाली की उम्र उस वक्त 8 साल थी, लेकिन ये खाली की सिर्फ पहली जॉब थी। इसके बाद भी खाली ने कई और जॉब्स की। ये सड़क बनाने का काम भी किया करते थे। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड भी थे, जहां खाली को हर महीने 1500 रुपये मिला करते थे। खाली की एबनॉर्मल जिसामत और कद काट दरअसल खाली की खुश नसीबी थी। ये अपने इलाके में काफ़ी मशहूर थे। इसी बिना पर खाली को 1993 में यानी 1993 में पुलिस की तरफ से नौकरी की ऑफ़र की गई। हालांकि खाली ने स्कूल की बस शक्ल ही देखी थी, लेकिन फिर भी खाली को सिर्फ अपनी जिसामत की वजह से पुलिस में एक पक्की नौकरी मिल गई। पुलिस में नौकरी के साथ साथ खाली ने बॉडी बिल्डिंग करना भी शुरू कर दी और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने लगे। खाली ने रेसलिंग पहली बार 1998 यानी 1998 में देखी। उस वक्त WWE को WWF कहते थे। खाली को रेसलिंग देखने का शौक पैदा हो गया, लेकिन उस वक्त खाली को नहीं पता था कि इस रेसलिंग के पीछे पूरी स्टोरी लाइन होती है। खाली को लगता था कि ये बिल्कुल रियल है और इनके दिल में WWF या आज की WWE में जाने का शौक पैदा हो गया। इसीलिए दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खाली ने रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बहुत जल्दी खाली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। इनके कद और जिसामत को देखकर ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी ने खाली को अमेरिका आकर ट्रेनिंग करने की दावत दी। ये खाली के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। पुलिस में अपनी जॉब छोड़कर अमेरिका जाने का रिस्क इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां पहुंचकर भी खाली की मुश्किलात कम ना हुई। खाली को एक 10 फीट के कमरे में रहना पड़ा, जहां इनके पास बेड तक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का था। खाली को इंग्लिश की ABC भी नहीं पता थी और वहां लोगों से बात करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन तमाम मुश्किलात को सहने का सिला खाली को बहुत जल्दी मिल गया और इनका रेसलिंग करियर अक्टूबर 2000 में शुरू हुआ, जब ऑल प्रो रेसलिंग नामी इसी कंपनी में खाली ने जायंट सिंह के नाम से अपना पहला मैच लड़ा। इसके बाद इनको WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग जैसी बड़ी कंपनी में शामिल कर लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, इसी दौरान खाली के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता हो। इस हादसे ने खाली को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि 28 मई 2001 को ऑल प्रो रेसलिंग में ब्रायन ओंग नामी एक रेसलर खाली के साथ मैच लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। खाली ने ब्रायन ओंग को एक रेसलिंग मूव फ्लैप जैक लगाई, जिससे ब्रायन ओंग की मौत हो गई। रेसलिंग में जो मैचेस होते हैं वो पहले से प्रैक्टिस करके लड़े जाते हैं। ये बेशक असली ना हो, लेकिन लड़ाई और चोटें बहरहाल इंतहाई खतरनाक होती हैं। ब्रायन ओंग के मरते ही सारा इल्ज़ाम खाली पर आ गया और खाली के साथ रेसलिंग करने को खतरनाक करार दे दिया गया।
دوسرے ریسلرز نے خالی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور خالی کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ خالی کو لوگ قاتل کہہ کر بلانا شروع ہو گئے، حالانکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ لیکن اس موقع پر خالی کو میکسیکو اور جاپان میں ریسلنگ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ برائن اونگ ریسلنگ کرنے کے لیے فٹ ہی نہیں تھا اور اس کے ڈاکٹرز نے اس کو ریسلنگ کرنے سے روکا ہوا تھا۔ آل پرو ریسلنگ نے برائن اونگ کو ریسلنگ کرنے کے لیے پریشرائز کیا اور اس کی پروٹیکشن کا خاص خیال نہیں رکھا۔ برائن اونگ کی فیملی نے آل پرو ریسلنگ کے خلاف کیس بھی کر دیا، جس سے ان کو 1.3 یعنی 1.3 ملین ڈالرز بھی ملے۔ اس سے خالی کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس کے بعد خالی کو دنیا کی سب سے بڑی ریسلنگ کمپنی WWE نے سائن کر لیا۔ WWE کے مالک ونس میک مہون نے خالی کو ایک مووی دا لانگسٹ یارڈ میں دیکھا، جس میں خالی کا ایک بہت چھوٹا سا رول تھا، لیکن ونس نے خالی کی جسامت کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ خالی کو WWE میں شامل کیا جائے گا۔ دوستو، خالی کے WWE کیریئر کا آغاز بھی ایک خواب سے کم نہ تھا، جب دی انڈرٹیکر جیسے لیجنڈری ریسلر کے ساتھ خالی کا ڈیبیو ہوا۔ اس کے بعد خالی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور WWE کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بن گئے۔ خالی کا اب امریکہ میں بزنس بھی ہے اور انڈیا میں ہی انہوں نے ایک ریسلنگ کمپنی بھی کھولی ہوئی ہے۔ دوستو، ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔